हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे ज्योतिया व्रत के बारे में। पहले तो मैं आपको बता दूं, जिसको नहीं पता है कि ज्योतिया व्रत क्या है। ज्योतिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और अपनी बच्चों की लंबी उम्र, समृद्धि और कल्याण के लिए पूजा करती हैं। यह व्रत अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक मनाया जाता है और धार्मिक कथाओं के अनुसार यह संतान की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। पहला दिन होता है नहाए खाए का, जिसमें स्नान और भोजन करते हैं। दूसरा दिन होता है निर्जला उपवास का, जिसमें बिना जल के हम उपवास रखते हैं, बिना जल पिए। और तीसरा होता है पारण का। पारण वो होता है जहाँ पे हम अपने सूर्य देव जी को अर्घ देते हैं। इस व्रत में कुशा या मिट्टी से बनी जामुत वाहन की मूर्ति बनाई जाती है, जिनकी पूजा की जाती है। तो आप इस दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा, उनको स्नान करा के, वस्त्र पहना के, उन्हें तैयार करके, उनको नहाए खाए के दिन जब आप भोजन करने बैठे तो उनको भी अपने साथ में बैठा सकते हैं और उन्हें अपने प्यारे प्यारे हाथों से भोजन करा सकते हैं। तो इस बार अष्टमी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 14 सितंबर रविवार सुबह 5:05 से और समाप्ति हो रही है इसकी 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 तक। तो इस बार का व्रत 14 सितंबर यानी रविवार को रखा जाएगा। तो नहाए खाए हमारा पड़ रहा है 13 सितंबर यानी शनिवार को, जो है सप्तमी तिथि। और अष्टमी तिथि पे हम रखेंगे निर्जला व्रत, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। और फिर हम करेंगे इसका पारण, अर्घ दे के हम फिर कुछ खा सकते हैं। तो सोमवार को यानी 15 सितंबर को आप इसका पारण कर सकते हैं। तो सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 सितंबर शनिवार सुबह 7:24 से और इसकी समाप्ति है 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 तक। और नहाए खाए वाले दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पे और सूर्यास्त होगा शाम को 6:28 पे। इस दिन भद्रा भी लग रही है और इसका भद्रा काल का मुहूर्त है सुबह से 7:23 से शाम को 6:11 तक। लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होगा, इसलिए आप पूजा पाठ आदि कर सकते हैं आराम से। ज्योतिया व्रत वाले दिन यानी 14 सितंबर को रविवार को अष्टमी तिथि पे सूर्य उदय सुबह 6:17 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:27 पे होगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त है हमारा प्रदोष काल का समय यानी 5:42 से 7:12 तक। तो आप प्रदोष काल में अगर पूजा करेंगे प्रदोष समय में तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये मुहूर्त का समय होता है। तो आप हो सके तो 5:42 से 7:12 तक अपनी पूजा का जो भी विधि विधान से आप पूजा करेंगे वो कर दीजिए। मिट्टी और गाय के गोबर को मिलाकर एक छोटा सा तालाब बनाइए। कुशा से बनी भगवान जामुत वाहन की प्रतिमा रखें। और हाँ, मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा भी बनाई जाती है और उनके माथे पे लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। और फिर आप धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन व्रत कथा का पाठ तो ज़रूर ही करें। और पूजा जैसे ही समाप्त होती है अपनी संतान की लंबी आयु और कुशलता की कामना करें, जिसके लिए आपने व्रत रखा है। 14 सितंबर रविवार को राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं व्रत पारण और मुहूर्त के बारे में। तो यह 15 सितंबर को सोमवार को सुबह 6:06 से 7:25 तक रहेगा। आप व्रत का पारण कर सकते हैं, आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। ज्योतिया व्रत का पारण करने से पहले एक दिन पहले बनाई गई सभी प्रतिमाओं का विसर्जन करना होगा। इस व्रत को रखने के पीछे मान्यता ये है, भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ ने जीमुत वाहन भगवान को उनके कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था, जो भी तुम्हारी कुश की आकृति बना के पूजा करेगा उसके बच्चों पे आने वाले सभी संकट टल जाएंगे। या जिस भी महिला को संतान सुख ना मिल रहा हो उसे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये थी आज की वीडियो। ऐसी और जानकारी के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए और राधे राधे।